उतारो और यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये अपनी शर्ट्स उतार रहे हैं। ये कैदी कभी MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स का हिस्सा थे जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन दो दुश्मन गैंग्स ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। यहाँ बोरियो 18 और MS-13 दोनों गैंग्स एक ही सेल में हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा मॉड्यूल ऐसा ही है, सभी इसी तरह रहते हैं। बाहर अगर कोई दूसरे के इलाके में जाता है तो उसे बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन यहाँ वो आखिरी सांस तक एक साथ रहते हैं। ये एक दूसरे पर हमला किए बिना कैसे रहते हैं? इन्हें साथ रहना सीखना पड़ता है। यहाँ ये जेल में है, सड़क पर नहीं। ज्यादातर कैदियों के शरीर पर यहाँ तक कि चेहरे पर भी टैटू है जो उनकी गैंग की वफादारी को दिखाते हैं। MS-13 के लिए टैटू में आमतौर पर शुरुआती अक्षर या नंबर 13 होता है। दूसरे गैंग के मेंबर 18 या 666 जैसे निशान इस्तेमाल करते हैं जो 18 तक जोड़ते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाते हैं, या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो संगठन के सबसे बेरहम और बड़े मेंबर्स में से एक हैं। सड़क पर ऐसे व्यक्ति से टकराना मौत को सामने देखने जैसा है। मकड़ी के जाल का टैटू रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जाल में फंसा है और लंबी जेल की सजा काट रहा है। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अपने काम शैतान के आदेश पर किए हैं। आंसू की बूंद वाला ये टैटू दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने किसी की जान ली है। अगर 3 आंसू हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतने लोगों की जान ली है कि उनको अब इस चीज की गिनती भी याद नहीं है। अभी हंसो बाद में रो वाक्य वाले जो मास्क है या फिर जो जोकर के टैटू हैं, वो ये संदेश देते हैं कि मुश्किलों में भी मजबूत रहो और परिणामों का सामना बाद में करो। क्या ये सभी लोग वाकई में इतने ज्यादा बुरे हैं? ये किसी और ही लेवल पर है। सबसे खतरनाक क्रिमिनल जो अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप ऊपर की ओर देखें तो वहाँ एक कैटवॉक एरिया है। गार्ड्स लगातार इस ऊंची जगह से कैदियों पर नजर रखते हैं। अगर कुछ भी संदिग्ध होता है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा कैमरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हर कोने पर 24/7 नजर रखता है ताकि कुछ भी छूट न जाए। मॉड्यूल्स को दिन रात रोशनी से भर कर रखा जाता है। जब सूरज ढल जाता है तब भी लाइट्स हर वक्त जलती रहती है। कैदियों पर लगातार नजर रखी जाती है। मुझे लगता है ये यहाँ होने वाली सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो अपनी आंखों को रोशनी से बचाने के लिए तौलिए से ढक लेते हैं। यहाँ पर एक पादरी बाइबल से कैदियों को देखे कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैदी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक ट्रेनर भी मौजूद है। ये इकलौता समय है जब ये कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं। ये गतिविधियाँ हथियारबंद गार्ड्स की नजर में हफ्ते में कुल 1 घंटे के लिए होती है। इस तरह की एक्टिविटी प्रति सप्ताह टोटल 1 घंटे के लिए होती है। बाकी पूरा समय अपनी सेल में बंद रहते हैं। ये एक रोटेटिंग शेड्यूल